स्वागत है जी आप सभी का एक नई वीडियो में। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं आप सभी को दक्षता अभ्यास 8 के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। यदि आप सभी को इस एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन के अंदर समस्या आ रही है तो आपको बड़े आराम से इस वीडियो को देखना है। हर एक क्वेश्चन का समाधान मैं बहुत आसान तरीके से आपको करना सिखाऊंगा। इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन है सबको मैं आज ही सॉल्व कराऊंगा, इसी वीडियो के अंदर सॉल्व कराऊंगा। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचने वाला है जिसको मैं सॉल्व ना कराऊं, इसलिए आपको हर एक क्वेश्चन को बड़े बारीकी से समझते हुए चलना है। तो चलिए हम देख लेते हैं हमको निर्देश क्या दिया गया है और उसी के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। तो दिया गया है निम्नलिखित के गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो आपको इन सब के गुणनफल ज्ञात करने हैं। तो चलिए हम कॉपी पर चलते हैं और इन सब के गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं ये आपका पहला क्वेश्चन है और आपको इसका गुणनफल करना है। तो गुणनफल का मतलब क्या होता है? तो गुणनफल का मतलब होता है गुणा करना। ठीक है, सिंपल सा, कहीं पर आपको गुणनफल मिले मतलब आपको गुणा करना है। तो चलिए इसका गुणा कर लेते हैं। तो देखिए मैंने आपको इसके पहले जो एक्सरसाइज हैं उसको सबको पढ़ा दिया और उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको गुणनफल करना सिखाया भी है। तो कोई बात नहीं, आपने उसको नहीं पढ़ा है तो बस यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर सारी चीज़ें आपको समझ में आने वाली है। अब देखिए यहाँ पर आपका गुणनफल कैसे किया जाता है, मतलब गुणा कैसे किया जाता है। जो संख्या होती है, संख्या का गुणा हमेशा संख्या में होता है, लेकिन उससे पहले भी चिन्ह देखिए रहता है। आपको पता है किसी भी संख्या से पहले यहाँ पर क्या होता है, हमको चिन्ह मिलता है। तो अगर आपको चिन्ह मिलता है तो पहले चिन्ह का गुणा होता है। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस ही लगेगा। ठीक है, माइनस लगा दीजिए। अब देखिए 2 है यहाँ पर और 2 का गुणा, क्योंकि ये संख्या है, संख्या का गुणा अगली वाली संख्या में हो जाएगा। तो 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़िए, कितना आएगा, 2 3 6 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर x की पावर 2 है, मतलब x स्क्वायर है। तो जब आप गुणा करते हो, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जैसे यहाँ पर x है और देखना है इस साइड भी आपका x ही होना चाहिए। ठीक है, तो x के साथ क्या होता है, पावर जुड़ती और घटती है। जब गुणा होता है तो क्या होगा, जुड़ेगा। ठीक है, अगर पावर में माइनस नहीं है तो जुड़ जाता है। तो देखिए इसके अंदर पावर में कोई माइनस नहीं दिख रहा है और यहाँ पर पावर में कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके ऊपर एक होता है, ठीक, दिखता नहीं है। तो 2 और 1 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3। तो देखिए दोनों जगह x था तो x की पावर जुड़ी है ना, तो x तो रहेगा ही और इसको जोड़ लीजिएगा। 2 और 1 पावर जुड़ जाएगी, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको क्यूब पढ़ा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसी तरह से y और y स्क्वायर का गुणा होगा। तो मैंने बताया इसके ऊपर भले कुछ नहीं दिख रहा y के, लेकिन एक हमेशा होता है, तो आपको इस तरह से जोड़ लेना है। ठीक, तो आप क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। तो आप जोड़ लेंगे तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, यहाँ पर भी आपका आ जाएगा y की पावर 3 और यही क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान था। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं इसका सेकंड नंबर को क्वेश्चन क्या दिया गया और इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो देखिए आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, इसको किस तरह से करेंगे बड़े ध्यान से आपको समझना है। तो देखिए इन सब के बीच में क्या गुणा है, मतलब सबका एक साथ गुणा करना है। तो देखिए इसके आगे कोई भी संख्या नहीं है, तो ध्यान रखिएगा जहाँ पर कुछ न रहे वहाँ पर हमेशा एक रहता है। ठीक है, नीचे भी एक है, यहाँ पर भी एक है, हर जगह जहाँ पर कुछ ना दिखे वहाँ पर एक रहता है। अब यहाँ पर एक हो गया। अब देखिए यहाँ पर कोई भी माइनस नहीं है, ना तो कोई और चिन्ह दिख रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर माइनस और प्लस में कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर हमको माइनस और प्लस का कोई भी दिक्कत नहीं है, बस हमको डायरेक्ट अब गुणा कर देना है। तो 1 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो क्या होता है, 5 ही होता है। 5 का पहाड़ा आगे 2 बार पढ़ना है तो 5 दूनी 10, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 10 लिखोगे। अब देखो यहाँ पर x कितनी बार है, 1 बार यहाँ पर है, 1 बार यहाँ पर है और इसके अंदर नहीं है। तो देखो इसके अंदर x का क्योंकि गुणा हो रहा है इसलिए पावर जुड़ेगी। तो x में के ऊपर यहाँ पर 6, यहाँ पर 3, तो जोड़ लो, कितना हो गया, 9 हो गया। तो x की पावर में 6 और 3 जोड़ के लिखोगे 9 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पर तो सब हो गया, लेकिन यहाँ पर वाई स्क्वायर बच रहा है। तो देखिए यहाँ पर कहीं पर भी वाई नहीं है, केवल यहीं पर है, तो इसको ऐसे बगल में इसके लिख दिया जाता है। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान था। चलिए इसके बाद तीसरा नंबर इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए गलती से मैंने यहाँ पर क्या किया था, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन था, मैंने इसको दूसरा समझ के उतार लिया था। तो कोई बात नहीं है, मैंने जो दूसरा वाला है उसको तीसरे वर्ग की जगह लिख दिया है। तो आप इसको ऊपर कर दीजिएगा, इसको नीचे कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम सेकंड नंबर का ये क्वेश्चन है, सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन किस तरह से करेंगे। ठीक, ये थर्ड वाला था। अब देखिए सेकंड नंबर वाला जो ये क्वेश्चन आपको दिया गया था इसको किस तरह से करेंगे। यहाँ पर गुणनफल ज्ञात करने हैं, लेकिन इसके बीच में गुणा है ही नहीं, तो आपको खुद ही गुणा लगाना होगा। तो इस ब्रैकेट को हटा देंगे, यहाँ पर आपका हो जाएगा 11y स्क्वायर जेड स्क्वायर, बीच में गुणे का निशान लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। अब इसके बाद आपको ये स्क्वायर है आपका, ठीक है, बढ़िया से मैं बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, नहीं तो वो आप बहुत बच्चे गलती कर देते हैं। ठीक है, तो गलती कर दोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये 5x y z इस तरह से मैंने लिख दिया। ओके, समझ में आया। अब देखिए 11 का पहाड़ा आपको क्या करना है, 5 में पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी प्लस माइनस का चिन्ह नहीं है। ठीक है, तो प्लस से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको माइनस देखना है। तो यहाँ पर माइनस का कोई चिन्ह नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस नहीं लगाएंगे। ठीक है, और देखो 11 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 × 5
55 होता है। और देखो यहाँ पर y है और यहाँ पर देखो y है, लेकिन उससे पहले देखो इसके अंदर x भी है। तो ABCD के अगर आप ABCD पढ़ना जानते हो, सॉरी मैं कह रहा हूँ पढ़ना जानते हो, आप तो जानते ही हो, ठीक है ABCD। तो ABCD अगर आप जानते हो तो उसके अंदर देखिए पहले क्या आता है, x y z में से क्या आएगा, पहले x आएगा, तो x को पहले लिखेंगे। तो x देखिए यहाँ पर है लेकिन इधर नहीं है, तो x इसके बगल में लगा दीजिए। अब देखिए इसके बाद y यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर इसके ऊपर पावर में 1 होती है तो 1 बार है। तो गुणे में क्या होती है, घातें जुड़ जाती है, 2 और 1 क्या हो जाएगा 3, तो y की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से देखिए यहाँ पर z 2 बार है, यहाँ पर पावर में 1 रहता है, ध्यान रखिएगा। तो ये भी जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, पावर में 3 हो जाएगा, मतलब क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इसको क्यूब पढ़ा जाता है। ये हो गया आपका करेक्ट आंसर, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं इसके बाद हम 4 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया और इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। तो देखिए आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसको बड़े ध्यान से आपको समझना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर आप देख सकते हैं केवल आगे 7 दिया गया है, ठीक है। तो इसको किस तरह से करेंगे, तो कोई बात नहीं है, 7 है तो 7 का गुणा एक बार इसमें कीजिए, फिर 7 का गुणा आगे वाले में कर दीजिए। तो 7 का गुणा x में करेंगे तो देखिए यहाँ पर 7 है और 7 का 7 इसके आगे लग जाएगा और x इसके पीछे आ जाएगा, ठीक। इस तरह से किया जाता है अगर यहाँ पर कोई संख्या नहीं रहती है तब। अब देखो 7 का गुणा यहाँ पर 3 में होगा, तो यहाँ पर देखिए प्लस पहले है तो प्लस लगा देना है आपको, 7 त्रिक 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यही क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, अब इसके अंदर देखिए माइनस आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो माइनस अगर 2 बार रहता है तो माइनस हट जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 2 बार 4 बार 6 बार अगर माइनस रहेगा, गुणा हो रहा है, तो अगर इतनी बार माइनस आ रहा है, 2 बार आया, जैसे गुणा 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 लगा हुआ है, जैसे यहाँ पर देखिए गुणा गुणा है और हर जगह माइनस है, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस हट जाएगा, क्योंकि 1 बार यहाँ पर माइनस आ रहा है, 2 बार यहाँ पर, 3 बार अगर माइनस होता तब, ठीक है। इसी तरह से अगर आपका माइनस 2 बार रहता है गुणा 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 में तो हट जाता है, 4 बार रहता है तो हट जाता है, ठीक है, 6 बार रहता है तो हट जाता है, मतलब 2 के पहाड़े में जितनी संख्या रहती है उतनी बार आएगा हट जाएगा। अगर 2 के पहाड़े में जितनी संख्याएं नहीं होती हैं उतनी बार आएगा तो नहीं हटेगा, जैसे 1 2 के पहाड़े में नहीं आता तो नहीं हटेगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए गुणा इन दोनों का हो रहा है, ठीक है। तो देखिए 1 2 तो 2 बार माइनस आ रहा है, मतलब हट जाएगा। मैंने बताया ना 2 के पहाड़े में 2 आता है, तो 2 के पहाड़े में जो जो संख्याएं आती हैं उतनी बार माइनस है तो हट जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी माइनस आपको लिखना ही नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर 6 का गुणा केवल यम में होगा, तो क्या हो जाएगा, आपका हल लिख लेते हैं पहले। तो 6m हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6m हो जाएगा। उसी तरह देखिए माइनस का माइनस में होगा तो फिर से प्लस 18 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, ठीक है। अब देखिए अब इसी तरह से हम देख लेते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए आपका यहाँ पर दिया गया है 6 नंबर का क्वेश्चन, ए बी का गुणा 3a में करना है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, 3a का a में होगा तो देखिए एक ये यहाँ पर पावर में 1 है, इसके पावर में भी 1 है, जो जुड़ जाते हैं, ध्यान रखिए गुणा होता है तो a स्क्वायर हो जाएगा। और b देखिए यहाँ पर इसके अंदर नहीं, इधर नहीं देखना आपको, केवल इसके अंदर गुणा हो रहा है, तो यहाँ पर b नहीं है, इसके पीछे यहाँ पर ही है, तो b इसके पीछे आ जाएगा। अब देखिए इसी a b का गुणा इस वाले में होगा, तो आगे माइनस है तो माइनस आपको लगा देना है। अब देखिए यहाँ पर इसके आगे कोई संख्या नहीं है, लेकिन इसके आगे संख्या है तो 5 लिखेंगे। अब देखिए a का गुणा इसके अंदर होगा तो यहाँ पर a नहीं है तो a को लिख देंगे ऐसे ही। अब देखिए b यहाँ पर 1 बार है और यहाँ पर भी 1 बार है, तो दोनों जुड़ जाएंगे पावर, तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, पावर में। समझ में आ गया, तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान है। चलिए इसके बाद 7 नंबर का इसका क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो देखिए आपका 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 2x, तो 2x का गुणा x में करना है, तो 2 का 2 यहाँ पर रहेगा, x का x में होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 का गुणा 5 में होगा, लेकिन उससे पहले प्लस है तो प्लस लगा देना है। 2 का गुणा 5 में होगा 10 हो जाएगा और x का इसके पीछे आ जाएगा। अब देखिए इसका हमने दोनों में कर दिया, ठीक। अब क्या करना है आपको, इसके आगे चलना है, 3 है, 3 का गुणा x में करना है, तो उससे पहले देखिए प्लस है, यहाँ पर प्लस का गुणा, यहाँ पर देखिए कुछ नहीं दिख रहा मतलब प्लस लगाना है, ठीक। अगर आपको यहाँ पर माइनस दिखे तो माइनस लगाना है, लेकिन कुछ नहीं दिख रहा मतलब प्लस है तो प्लस ही लगा देना है। अब देखो 3x हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 3 का देखो इससे पहले क्या है, प्लस दोनों में ही है, तो प्लस का प्लस ही रहता है, गुणा होता है, तो ठीक है। 3 का 5 में होगा तो क्या हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया आप सबको। तो अगर आपको प्लस माइनस समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर मैं एक बार बताना चाहूँगा आपको, ध्यान से देख लीजिएगा। अगर आपका प्लस का गुणा, ठीक है, क्या है, एक तरफ प्लस है और फिर माइनस है एक संख्या में, ठीक है। एक संख्या में मान लीजिए प्लस है, एक संख्या में माइनस है, दोनों का गुणा हो रहा है प्लस और माइनस का, तो क्या आता है, माइनस आता है। और आपका माइनस एक संख्या में है, दूसरी संख्या में प्लस है, तो गुणा हो रहा है तो आपका क्या आता है, माइनस आता है। अगर आपका दोनों संख्या में माइनस माइनस है और दोनों का गुणा हो रहा है तो आपका क्या आता है, प्लस आता है। अगर दोनों संख्या में प्लस प्लस है, दोनों का गुणा हो रहा है तो क्या आता है, प्लस आता है, ठीक। इसको ध्यान रखिएगा हमेशा, या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं,
अलग अलग चिन्ह रहेंगे, जैसे एक में प्लस एक में माइनस, ठीक है, अलग अलग चिन्ह रहते हैं, माइनस रहता है। देखो यहाँ पर भी अलग अलग चिन्ह है, एक में माइनस एक में प्लस, तो माइनस ही रहेगा। एक जैसे चिन्ह रहेंगे, चाहे वो प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो तो प्लस ही आता है, ठीक, बहुत आसान है, इसको याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं एक जैसे चिन्ह है तो इसलिए यहाँ पर प्लस ही है, ठीक है, यहाँ पर भी एक जैसे चिन्ह है, भले नहीं दिख रहे आपको, प्लस प्लस है इसलिए यहाँ पर भी नहीं दिखेगा। अब यहाँ पर भी देखिए इसके आगे दोनों समान चिन्ह है, प्लस प्लस है तो इसलिए प्लस लगाया, ठीक है, इस तरह से आपको समझना है। अब देखिए इसके अंदर क्या जुड़ रहा है, तो देखिए यहाँ पर यक्स है, इस यहाँ पर भी यक्स है, तो ये दोनों इसके आगे वाली संख्याएं जुड़ेंगी, ध्यान रखना। यहाँ पर पावर नहीं जुड़ेगी, ये ऊपर वाला नहीं जुड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर गुणे का निशान नहीं है, यहाँ पर बीच में प्लस का निशान है। जब प्लस का निशान रहता है तो इन दोनों में आगे वाली संख्या जो है वो जुड़ती हैं, तो यहाँ पर 2x² हो जाएगा, 10 और 3 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, प्लस लगा करके, क्योंकि दोनों में प्लस है, प्लस लगेगा 13x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13x प्लस 15 हो जाएगा। बहुत ही आसान था, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखते हैं इसके आगे का क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका 8 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। अब इसको हम चलिए सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसको किस प्रकार से करेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसके अंदर भी यक्स का गुणा यक्स में होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ध्यान समझिएगा, तो यक्स यक्स क्या हो जाएगा x², क्योंकि यहाँ पर गुणा हो रहा है तो गुणा में घातें जुड़ती है, तो इसके ऊपर एक है इसके ऊपर एक है, तो यक्स के पावर 2 हो जाएगा, मतलब इसको स्क्वायर पढ़ा जाता है, ठीक है। अब देखिए इसी तरह से यक्स का गुणा 9 में होगा तो क्या हो जाएगा, देखिए दोनों में प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 9 का यक्स में होगा 9x हो जाएगा। अब इसी तरह से देखिए इस यक्स का दोनों में हमने कर दिया। अब इसी तरह से इस -7 का दोनों में होगा, लेकिन देखिए मैंने कहा था एक में प्लस है एक में माइनस, अलग अलग चिन्ह रहेगा तो क्या होगा आपका, अलग अलग चिन्ह रहने पर माइनस रहता है, एक जैसा चिन्ह रहने पर प्लस रहता है, तो यहाँ पर अलग चिन्ह है, एक में माइनस एक में प्लस तो माइनस रहता है, 7x होगा। इसी तरह देखिए इसके अंदर भी अलग अलग चिन्ह है, गुणा हो रहा है तो माइनस रहेगा। अब देखिए 7×9 63 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा जो मैं समझाने जा रहा हूँ। अब देखिए आपको इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे, ध्यान रखिएगा जब अलग अलग दोनों का चिन्ह रहेगा, भले यहाँ पर देखिए पद सेम है, यक्स यहाँ पर है यक्स यहाँ पर, अगर यहाँ पर भी सेम पद है यहाँ पर भी सेम है, जैसे यक्स इसके अंदर है यक्स इसके अंदर भी है, तभी जुड़ता और घटता है। तो देखिए यहाँ पर भी यक्स है यहाँ पर भी यक्स है, ठीक है। अब देखिए ये दोनों क्या होंगे, आपस में घटेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक में प्लस है एक में माइनस है तो ये घट जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x² प्लस 2x, क्योंकि 9 में से 7 जाएगा 2 होगा, ठीक है। प्लस क्यों आया, ध्यान समझिएगा, बड़ी संख्या का आगे जो चिन्ह रहता है वही आएगा, तो बड़ी संख्या 9 है, 9 के आगे प्लस था प्लस रहेगा। अभी देखिए x दोनों में लगा हुआ था, x आगे, अब देखिए ये तो मैंने घटा दिया इतना आया, अब इस -63 बचा तो -63 लिख देंगे और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया, वेरी गुड। चलिए अब देखते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया और किस तरह से करेंगे। तो देखिए इसका किस तरह से गुणा होगा, तो सबसे पहले हम 5 का गुणा 5x का गुणा 4x में करेंगे, तो 5 का गुणा 4 में कीजिए सबसे पहले संख्या का संख्या में, तो 5 चौक 20 हो जाएगा, यक्स का यक्स में होगा तो x² हो जाएगा। अब इसी तरह से देखिए एक के आगे प्लस है एक के आगे माइनस, तो मैंने बताया था अलग अलग चिन्ह रहता है, माइनस आएगा, तो 5×3 15 हो जाएगा आपका। और यहाँ पर देखिए यक्स वाई है, तो पहले क्या आता है, छोटा कौन सा है, यक्स है फिर वाई है, तो दोनों को ऐसे बगल में लिख देना है। अब इसका मैंने दोनों में गुणा कर दिया, अब इसका भी इन दोनों में करेंगे, तो माइनस इसके आगे है तो माइनस का प्लस में होगा तो माइनस ही होता है, क्योंकि अलग अलग चिन्ह है दोनों, ठीक है। आप ऐसे कह सकते हो माइनस का प्लस में होता है माइनस आता है। 6 चौका 24 होगा। अब देखिए यहाँ पर एक में y है यहाँ पर x है, तो छोटा कौन सा है, x है, और y को पीछे इसके लिख देंगे। अब देखिए इसी तरह से माइनस और माइनस एक जैसे चिन्ह है और माइनस माइनस का गुणा होने पर प्लस हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए 6 का गुणा 3 में होगा तो 18 हो जाएगा, y का y में होगा तो ये दोनों का गुणा हो रहा है, एक जैसे हैं इसलिए जुड़ जाएगी, घातें स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 आपका x² है, यहाँ पर देखिए दोनों के आगे माइनस है, सेम चिन्ह वाले हमेशा जुड़ते और घटते हैं, ध्यान रखिएगा, चाहे प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तो दोनों देखिए सेम चिन्ह है, माइनस माइनस जुड़ेंगे, तो यहाँ पर 5 4 जोड़ोगे 9 हो जाएगा, माइनस लेकिन लगा देंगे, जो चिन्ह दोनों में रहेगा वही चिन्ह लग जाता है, ठीक है, अगर जोड़ रहे हैं तो दोनों माइनस है माइनस लगा देंगे, 5 4 9 हो जाएगा आपका, एक और 2 3 हो जाएगा। अब देखिए एक्स वाई जुड़ जाए, एक्स वाई को ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा आगे ये आपका प्लस का 18y² हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक समझ में आया, वेरी गुड। चलिए अब 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है और इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, अब इसको किस तरह से करना है बड़े ध्यान समझिएगा। तो x का x में होगा तो x² होगा, अब x का b में होगा, दोनों जगह प्लस है तो प्लस लगाएंगे और bx हो जाएगा क्योंकि छोटा b है, ठीक है, तो x को इसके पीछे लगा देंगे। अब देखिए इसका मैंने दोनों में गुणा कर दिया, अब a का गुणा x में करेंगे तो a छोटा है और x को इसके पीछे लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर a और b, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर ध्यान समझिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका a और b है, इनका गुणा होगा तो प्लस लगाकर ab लिख देंगे। अब ध्यान समझिएगा, अब यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर ax है, यहाँ पर bx है, पद सेम है, लेकिन क्या ये जुड़ेंगे, नहीं जुड़ेंगे। क्यों नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि संख्या रहता है तब जुड़ता है, अगर यहाँ पर ABCD का अक्षर रहता है नहीं जुड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो यही है यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आंसर लिख देना है, समझ में आया, वेरी गुड। चलिए अब इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं।
तो देखिए यहाँ पर जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, आपको 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट और सेकंड दो क्वेश्चन दिए गए हैं इसके अंदर, और आपको कह रहा है कि सर्वसमिका होने की जांच की। तो आपको इसके सर्वसमिका होने की जांच करना है। आपको पता है ये सर्वसमिका है, हमारा सूत्र है, लेकिन आपको इसकी जांच करके दिखाना है। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन को मैंने लिख लिया है, मतलब 11 के पहले पार्ट को लिख लिया है। अब इसको चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम हल लिखेंगे सबसे पहले, और लिखेंगे माना x बराबर 1 तथा y बराबर 2। ठीक है, इसको मानना है और क्या करना है, इसको यहाँ पर रख देना है इसके अंदर। तो देखिए इसको एक बार नीचे लिख लेते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर आपको दिया गया है, बराबर आपको x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर दिया गया है। अब यहाँ पर जहाँ पर x है 1 रखेंगे, तो यहाँ पर 1 रखा, प्लस y की जगह 2 रख देना है, 2 रखना है, और इसका स्क्वायर ऊपर है तो स्क्वायर कर देना है, बराबर x की जगह फिर से 1 रख देना है, और ऊपर स्क्वायर लग रहा है। मेरे मतलब संख्या नहीं बदलती, संख्या जैसे वैसे ही रहती है। ठीक है, x को हटाना है बस आपको, और स्क्वायर को लगा दिया, प्लस यहाँ पर 2 नहीं बदलेगा, गुणा लगाएंगे, x की जगह 1 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, y की जगह 2 लिखेंगे, प्लस y की जगह क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, और इसका स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए इसको जोड़ लीजिए, तो 1 और 2 जोड़ोगे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस यहाँ पर 2 दूनी गुणा हो रहा है, तो 2 एक कम 2 होगा, 2 का गुणा फिर से 2 में होगा 4 होगा। ठीक है, इसका गुणा करोगे तो देखो 2 का गुणा 1 में करोगे 2 ही आएगा, 2 एक कम 2, फिर 2 का गुणा फिर से आगे 2 में कर दोगे 4 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा। अब देखिए इस 3 का वर्ग मतलब कितना होता है, 3 त्रिक का 9 होता है। अब देखो इसको भी जोड़ो, क्या आ रहा है, 4 4 4 8 1 9। तो यहाँ पर आपका क्या है, ये सर्वसमिका है, आपने इसको सिद्ध कर दिया, क्योंकि यहाँ पर LHS बराबर RHS आ रहा है। ठीक है, इस तरह से आपका इसको करना होता है। तो चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं अपना सेकंड पार्ट क्या दिया गया, किस तरह से करेंगे। तो देखिए आपका ये सेकंड पार्ट है इसका। अब यहाँ पर भी आपको सेम वही काम करना है जो आपने इसके पहले वाले पार्ट में किया था। यहाँ पर आप लिखेंगे माना x बराबर 1 तथा y बराबर 2। ठीक है, इस तरह से मान लेना है और यहाँ पर रख देना है। तो x इसको उतार लेते हैं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर माइनस 2xy। अगर ये दोनों बराबर आते हैं तो ये सर्वसमिका है, अगर नहीं आते हैं तो सर्वसमिका नहीं है। ठीक है, अब देखो x का मान क्या माना है, 1 माना है, और y का मान हमने 2 माना है, इसको रख दिया और इसका स्क्वायर कर दिया, बराबर यहाँ पर 1 x बराबर क्या माना है हमने, 1 माना है तो 1 रखेंगे, और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, माइनस 2 गुणे x बराबर क्या है 1 है, गुणा लगाएंगे y बराबर 2 है, प्लस y बराबर 2 है, और इसका स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए इसको क्या करेंगे, 2 बड़ा कौन सा है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर माइनस से जुड़ेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर बीच में माइनस आ रहा है, घटेगा। एक क्योंकि प्लस में है, एक माइनस में है। ठीक है, एक के आगे कुछ नहीं है, मतलब वो प्लस में है, दूसरा माइनस में है, तो घटेगा। तो बड़ा कौन सा है, 2 बड़ा होता है 1, तो 2 बड़ा होता है, 2 में से क्या करना है, 1 को घटाना है। ठीक है, तो 2 में से 1 को घटाओगे कितना आएगा, 1 आएगा, लेकिन चिन्ह वही रहेगा जो बड़ी संख्या के आगे है। तो बड़ी संख्या के आगे माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और इसके बाद देखिए ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, बराबर देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा। अब देखिए माइनस लिखेंगे, 2 का गुणा 1 में करोगे 2 आएगा, 2 का गुणा फिर से 2 में करोगे 4 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब देखो 4 ये एक प्लस में है एक माइनस में है, तो दोनों घट जाएंगे, या आपस में काट भी सकते हो अगर एक प्लस में एक माइनस में है तो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए इसका स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इसको समझ लीजिए। मतलब यहाँ पर अगर स्क्वायर ऊपर रहता है तो माइनस हट जाता है। ठीक है, पावर में अगर स्क्वायर रहेगा, पावर में 4 रहेगा तो वो माइनस हट जाता है, मैंने आपको बताया। तो इसका स्क्वायर ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है इसलिए माइनस हट जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, अब देखिए बराबर इधर भी 1 बचा, तो ये आपका बराबर आ गया, लिख देंगे LHS बराबर RHS। समझ में आया, वेरी गुड। चलिए इसके बाद इसका आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया, उसको सॉल्व करते हैं। तो इसके आगे क्वेश्चन दिया गया है आपको, सर्वसमिकाओं के प्रयोग से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो आप सभी को सर्वसमिका मतलब इन्हीं सूत्रों के अंदर से जो आपने पीछे पढ़ा एक्सरसाइजों में, उन्हीं की मदद से इसको पूरे को सॉल्व करना है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर कौन सा सूत्र लगेगा और उसकी मदद से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए आपका ये 12 नंबर का क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर आपका ये a की जगह है, ये प्लस b की जगह है, और स्क्वायर, मतलब आपका यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वेरी गुड, आपका लगेगा a की जगह ये है, प्लस b की जगह ये है, और स्क्वायर ये वाला फॉर्मूला, मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे आपको पहचानना है, मतलब बीच में प्लस देखा और स्क्वायर देखा तो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। तो फॉर्मूला होता है आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, आपकी बुक में 2ab को बीच में दिया गया है, कोई बात नहीं है, इसको बीच में दिया रहेगा तब भी सही है, अगर आप जैसे स्कूल में बताया जाता है उस तरह से करते हो तब भी सही है। अब देखिए a की जगह आपका 2x है तो यहाँ पर 2x रखेंगे, प्लस b की जगह 5 है 5 रखेंगे, और इसका स्क्वायर कर देंगे, बराबर देखिए इधर आपका
ए की जगह क्या है 2x यहाँ पर है तो 2x रखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस बी की जगह क्या है 5 है तो 5 रखेंगे स्क्वायर कर देंगे, प्लस लगाएंगे 2 गुणे ए की जगह 2x है देख लीजिए तो 2x लिखेंगे, गुणा लगाएंगे बी की जगह क्या है 5 है 5 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर इसको कुछ नहीं करना है, इस साइड वाले को ध्यान रखना है आपको, केवल इस साइड वाले को सॉल्व करना है। अब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर लगाएंगे 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 2 का गुणा 2 में करोगे 4, 4 का गुणा 5 में करोगे 5 हो जाएगा, आगे प्लस है प्लस लगा दीजिएगा। तो देखिए 2 दूने 4, 4 पंचे 20 हो जाएगा, ठीक है। और x बच रहा है x को लगा दीजिए। अब देखिए आपका जो ये पीछे रहता है इसको आगे लाना पड़ता है, क्योंकि आपको बुक में आंसर अगर लाना है तो पीछे वाले को आगे लाना पड़ेगा, ठीक है। क्यों लाना पड़ेगा, क्योंकि बुक में आपके जो दिया गया है फॉर्मूला उसके अंदर 2ab बीच में रहता है, इसलिए हमने 2ab को पीछे लिखकर सॉल्व किया, इसलिए इसको आगे लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर, इसको आगे लाओगे 20x प्लस का 25, यही क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, वेरी गुड। चलिए इसके बाद आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार सॉल्व होगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपके 13 नंबर को क्वेश्चन को लिख लिया है, दिया गया है 2x प्लस 3y बराबर 3y का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हल लिखेंगे और यहाँ पर भी देखिए बीच में प्लस आ रहा है और होल स्क्वायर आ रहा है, मतलब फिर से आपका यही फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर 2ab रख करके करते हो बीच में तब भी सही है, अगर इस तरह से करोगे ज़्यादा सही है, क्योंकि ये याद करने में बहुत आसान पड़ता है। जिस तरह से आपको स्कूल में याद कराया गया इसलिए मैं उसी तरह से सॉल्व करा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर एक ही जगह आपका 2x है 2x लिखेंगे, प्लस बी की जगह 3y है 3y लिखेंगे और इसका होल स्क्वायर कर देंगे, बराबर ए की जगह क्या है 2x है तो 2x लिखेंगे और इसका होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस बी की जगह क्या है 3y है 3y लिखेंगे और इसका होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस लगाएंगे 2 गुणे ए की जगह आपका 2x है 2x लिखेंगे, गुणा लगाएंगे बी की जगह आपका 3y है 3y लिख देंगे। अब ध्यान से देखिएगा, इसके आगे यहाँ से मैं थोड़ा कर देता हूँ इसको। तो देखिए इसका इधर वाले को कुछ नहीं करना आपको, ठीक है, आपको केवल इस साइड वाले को सॉल्व करना है। तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लगाएंगे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और y का स्क्वायर y स्क्वायर इसके ऊपर मतलब स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, y के ऊपर, प्लस यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 का गुणा 3 में करोगे 12 हो जाएगा, x y इसके पीछे आ जाएगा और इसको बीच में ले आओगे तो आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 12x y प्लस का 9y स्क्वायर, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया, वेरी गुड। चलिए अब इसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया, किस तरह सॉल्व करेंगे। तो देखिए आपका 14 नंबर का क्वेश्चन है, अब इसको किस तरह से करेंगे बड़े ध्यान से आपको समझना है। तो यहाँ पर देखिए आप लिखेंगे x माइनस 7 का होल स्क्वायर, ठीक है, x माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब इसको बड़े ध्यान से आप समझेंगे, यहाँ पर देखिए आप हल लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि बीच में माइनस आ रहा है और होल स्क्वायर है, मतलब आपका -1 लग जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2ab होता है, ठीक है। बस यही चेंज होता है, जो प्लस वाले में फॉर्मूला रहता है उसके अंदर यहाँ पर प्लस रहता है, जो माइनस वाले रहता है यहाँ पर माइनस रहता है। अब देखिए a की जगह आपका x है माइनस बी की जगह 7 है और इसका स्क्वायर कर देंगे, बराबर a की जगह क्या है x है, x रखो और ऊपर स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दो, प्लस यहाँ पर b की जगह 7 है तो 7 का स्क्वायर कर दो, माइनस लगाओ 2 है 2 को ऐसे लिखा जाता है, a का मान है x b का मान है 7 तो 7 लिख दो। अब देखो आपको इधर वाले को सॉल्व करना है, तो चलिए यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7 का स्क्वायर मतलब 7 का गुणा 7 में करोगे तो 49 हो जाएगा, माइनस लगाओगे 2 का गुणा 7 में करोगे 2 7 14 हो जाएगा और x है तो x को इसके पीछे लिख दोगे। अब इसको बीच में ले आइए तो यहाँ पर आपको हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 14x, ये पीछे चला जाएगा, प्लस का 49, ये क्या हो जाएगा यही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए आपका है 15 नंबर क्वेश्चन, दिया गया है आपको 3m माइनस 4n का होल स्क्वायर, यहाँ पर बीच में माइनस आ रहा है, मतलब आपका कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सेम यही ऊपर वाला लग जाएगा, ठीक। तो चलिए इसको हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हल और उसके बाद हो जाएगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आपका क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर a की जगह 3m है माइनस 4n बी की जगह है और इसका होल स्क्वायर बराबर a की जगह आपका यहाँ पर भी देख सकते हो a b की जगह क्या है, तो a की जगह 3m है, ठीक है, और यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे इसका, प्लस ध्यान रखिएगा आपको होल स्क्वायर हमेशा करना है, आप केवल स्क्वायर एम के ऊपर करेंगे गलत हो जाएगा आपका, इसलिए मैं जैसे कर रहा हूँ बिल्कुल उसी तरह से कीजिएगा। बी की जगह क्या था देखिए यहाँ पर 4n था तो 4n लिखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, -2 गुणे ए की जगह 3n गुणे बी की जगह 4n, ठीक है, इस तरह से कर दिया। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं इधर वाले को, तो 3 का स्क्वायर 9, यम का स्क्वायर यम स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16, n का स्क्वायर n स्क्वायर, -2 3 6
ठीक है 3 है ये, 2 3 6, 6 चौको 24, कितना हुआ 24। यन को आगे कर देंगे, यम को पीछे कर देंगे, तो यन यम हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहले कौन सा आता है, यम आता है। ठीक है, तो यम यन करना चाहिए, चलिए अब बाद में कर देंगे। तो हो जाएगा 9 यम स्क्वायर, और इसको बीच में लाएंगे तो हो जाएगा 24। देखिए यम पहले आता है तो यम को पहले कर देना है, यन को पीछे कर देना है, इसको प्लस 16 यन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया, वेरी गुड। चलिए उसके बाद इसके 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए आपका है 16 नंबर का क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे और उसके बाद इसको हल करेंगे। अब देखिए यहाँ पर भी माइनस आ रहा है, होल स्क्वायर है, मतलब आपका फिर से वही फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान को रख देंगे तो हो जाएगा यम एक्स माइनस का यन वाई और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर, एक की जगह आपका यम एक्स है और इसका होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस लगाएंगे, बी की जगह आपका यन वाई है, यन वाई कर देंगे और इसका होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस 2 गुणे एक की जगह क्या है यम एक्स है तो यम एक्स लिख देना है, गुणा लगाएंगे यन वाई लिख देंगे। ठीक, तो यहाँ पर लास्ट में यन वाई है, लिख लीजिएगा। अब ध्यान से देखिएगा, आपको इधर वाले कुछ नहीं करना, बस इधर वाले को सॉल्व करना है। तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए यम का स्क्वायर यम स्क्वायर हो जाएगा, यक्स का स्क्वायर यक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लगाएंगे यन का स्क्वायर यन स्क्वायर हो जाएगा, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस अब यहाँ पर देखिए 2 यम यहाँ पर है और कहीं पर यम नहीं है, तो यम यन, तो पहले क्या आता है यम यक्स यन वाई में से क्या आता है यम आता है, फिर यन आता है, यन को लिखिए, फिर यक्स आता है, फिर यक्स, फिर वाई। ठीक है, अब इसको बीच में कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो हो जाएगा यम स्क्वायर यक्स स्क्वायर, लास्ट वाले को बीच में कर दीजिए, तो 2 यम यन यक्स वाई, इसको पीछे कर दीजिए, प्लस का यन स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया, वेरी गुड। चलिए उसके बाद इसका 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए आपका है 17 नंबर का क्वेश्चन, मतलब 17 नंबर क्वेश्चन। अब इसको कैसे हल करेंगे, देखिए यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला बन रहा है आपको पता है, यहाँ पर a एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी वाला लगेगा। देखिए क्यों लगेगा, ध्यान समझिएगा। a देखिए मतलब 7 दोनों जगह है, a देखिए यहाँ पर एक जैसी संख्या, अगर आगे वाली जैसे ये a है तो देखिए दोनों में आगे वाले सेम है, पीछे वाले दोनों सेम है, बस प्लस माइनस का अंतर है। तो आप इसको कह सकते हैं a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी बराबर होता है आपका a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो मान को यहाँ पर रख देते हैं, मतलब ये पूरा है, एक जगह देखिए क्या है 7 प्लस बी की जगह है 3x, एक की जगह यहाँ पर भी है 7, बी की जगह 3x बराबर, एक की जगह यहाँ पर भी क्या रखेंगे 7 रखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस बी की जगह क्या रखेंगे 3x रख देंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान समझिएगा, अब आपको इधर वाले को सॉल्व करना है, इधर वाले कुछ नहीं करना, ध्यान रखना जो पहले से दिया रहता है उसको कुछ नहीं करना, बस आपने जो फॉर्मूला होता है इसके बराबर में उसी को सॉल्व करना है। तो इधर वाले को सॉल्व करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है और एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाता है। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, बहुत आसान है। चलिए इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं किस प्रकार से होगा। तो आपको दिया गया है 4a प्लस 3b, ठीक है, ब्रैकेट 4a माइनस 3b। अब देखिए इसको किस तरह से करेंगे, बड़े ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पर हल लिखेंगे और इसके बाद देखिए सेम यही फॉर्मूला फिर से लगेगा, a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, क्योंकि दोनों सेम है, बस प्लस माइनस का अंतर है। अब बराबर होता है a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए मान को रख दीजिए इसके अंदर, तो हो जाएगा 4a प्लस का 3b। ठीक है, दोनों का मान रख दिया, a की जगह 4a रख दिया क्योंकि 4a दिया गया, b की जगह 3b, तो यहाँ पर भी 4a माइनस 3b बराबर a की जगह 4a का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b की जगह 3b का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है ऊपर। अब देखिए इधर वाले को सॉल्व कर लीजिए, 4 का स्क्वायर 16 और a का स्क्वायर a स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और b का स्क्वायर b स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व किया जाएगा। तो 19 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्नलिखित को सरल कीजिए। तो आपको यहाँ पर 2 इसके पार्ट दिए गए हैं, तो दोनों पार्ट को आपको इसको सरल करना है। तो देखिए पहला पार्ट से मैंने इसका लिख लिया है, पहले पार्ट को देखिए किस तरह से करेंगे, आइए देख लेते हैं। तो देखिए इसके अंदर गुणा करना है और कुछ नहीं करना, और उसके बाद जो कट रहा है उसको काट देना है और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं। देखिए a का गुणा b में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसके आगे माइनस है लेकिन इसके आगे कुछ नहीं है तो माइनस रहेगा। a का गुणा c में होगा, छोटा कौन सा a है और c को इसके पीछे लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर प्लस है और इसके आगे भी कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर प्लस ही रहेगा। b का गुणा c में होगा तो bc हो जाएगा। अब देखिए इसके आगे प्लस, यहाँ पर माइनस, तो अलग अलग चिन्ह मैंने आपको बताया था, प्लस और माइनस का गुणा होता है तो क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ माइनस हो जाएगा a b, तो a b हो जाएगा क्योंकि छोटा a है, ठीक है, और b इसके पीछे आ जाएगा।
यहाँ पर प्लस का गुणा प्लस में होता है तो प्लस ही होता है, सी ए, तो क्या हो जाएगा ए सी हो जाएगा, क्योंकि छोटा ए है और सी इसके पीछे चला जाएगा। प्लस का गुणा माइनस में होता है तो माइनस होता है, बी का गुणा सी में होगा तो बी सी हो जाएगा। अब देखिए क्या कट रहा है इसके अंदर, ए बी यहाँ पर है, ए बी कहीं पर दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है, देखिए यहाँ पर प्लस में यहाँ पर माइनस में कट जाएगा। यहाँ पर देखिए ए सी है, कहीं पर ए सी दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, यहाँ पर माइनस में यहाँ पर प्लस में ये कट जाएगा। यहाँ पर बी सी है, यहाँ पर बी सी है, तो ये प्लस में ये माइनस में कट जाएगा, मतलब कुछ नहीं बचा, जीरो, तो इसका आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा, क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक, इसका आंसर आप लिख लीजिएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन, मतलब 20 नंबर का, सॉरी इसका सेकंड पार्ट भी है ना, तो चलिए सेकंड पार्ट कर लेते हैं इसका, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो इसका सेकंड पार्ट चलिए कर लेते हैं। तो देखिए इसका सेकंड पार्ट है, ठीक है, तो मैंने गलत इसको ध्यान नहीं दिया था, सॉरी इसलिए। अब ध्यान से देखिए इसको किस तरह से करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं इन दोनों में, ठीक है, इसके अंदर गुणा होगा इसका, तो यहाँ पर पहले हल लिख लेते हैं और इसका गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, इसके अंदर आपको उसका गुणा करना है, ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। यक्स का गुणा 2y में होगा तो क्या हो जाएगा, 2 पहले लिख लेंगे, यक्स वाई हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, 2 यक्स वाई हो जाएगा। अब इसी तरह से देखिए इसके आगे प्लस, इसके आगे माइनस, तो माइनस ही रहेगा। अब देखिए 3 जेड का गुणा यक्स में होगा तो क्या हो जाएगा, 3 एक्स जेड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए ये वाई का गुणा 3 जेड में होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 वाई, देखिए जेड से पहले आता है तो 3 वाई जेड होगा, ठीक है। अब इसी तरह से देखिए प्लस का गुणा माइनस में होगा, माइनस होगा। अब देखिए आपका वाई का गुणा 2 एक्स में होगा तो क्या हो जाएगा, 2 एक्स और वाई इसके पीछे लग जाएगा वाई। अब देखिए प्लस और प्लस दोनों जगह है तो प्लस ही रहेगा। 3 जेड एक्स है तो क्या हो जाएगा, 3 एक्स जेड हो जाएगा, ठीक, क्योंकि एक्स जेड से छोटा है, पहले आ जाएगा। प्लस का गुणा माइनस में होगा, माइनस हो जाएगा। 3 जेड वाई का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 3 वाई जेड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 एक्स वाई है और 2 एक्स वाई यहाँ पर है, लेकिन ये प्लस में ये माइनस में दोनों कट जाएंगे। यहाँ पर देखिए 3 एक्स जेड है और यहाँ पर भी 3 एक्स जेड है, ये माइनस में ये प्लस में, तो ये भी कट जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 वाई जेड है, यहाँ पर भी 3 वाई जेड है, लेकिन ये माइनस में ये प्लस में कट जाएगा दोनों, तो यहाँ पर भी इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, जीरो आंसर आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया, वेरी गुड। चलिए अब इसका 20 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया और उसको किस प्रकार से करेंगे। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं ये आपका है 20 नंबर का क्वेश्चन। आपको दिया गया है यदि x प्लस 1/x बराबर 10/3 तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन को लिख लिया। अब चलिए इसको हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको हल करेंगे, बड़े ध्यान से आपको समझना होगा। तो देखिए यहाँ पर किसका आपको क्या कह रहा है, x प्लस 1/x बराबर 10/3, जिसके बराबर आपको दिया रहता है उसकी का स्क्वायर कर देना है, ठीक। तो आपको इसके बराबर इसको दिया गया तो यहाँ पर इसका स्क्वायर कर देंगे, 10x प्लस 1/x का होल स्क्वायर कर देंगे। तो इसके बराबर जो फॉर्मूला लगेगा उसको लगा देंगे। इसको इसको हम जब तोड़ेंगे तो क्या आएगा, मतलब इसका बराबर क्या आएगा, तो देखिए यक्स का स्क्वायर होता है, फिर होगा प्लस, क्योंकि ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर बन रहा है तो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखिए ए का स्क्वायर मतलब यक्स है तो यक्स का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब बी की जगह 1/x है तो 1/x का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 गुणे यक्स की जगह, ए की जगह क्या है यक्स है, बी की जगह क्या है 1/x है, इस तरह से रख देना है। अब देखिए यहाँ से यक्स थे यक्स कट जा रहा है आपका बड़े आसानी से। अब यहाँ पर यक्स प्लस 1/x बराबर दिया गया है 10/3, तो 10/3 रख दीजिए यहाँ पर और इसको स्क्वायर कर दीजिए। बराबर यहाँ पर देखिए ये आपका ऐसे ही रहेगा, प्लस यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 होगा और यक्स का स्क्वायर यक्स स्क्वायर हो जाएगा। इधर क्या बचा, प्लस का 2 बच गया। अब देखिए इसका वर्ग कर ले, इसका स्क्वायर कर देते हैं तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब इसको इधर लाएंगे 2 को तो क्या हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा। इधर बचा आपका यक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर। अब देखिए इस पूरे को इधर लिख देते हैं हम, यक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर और इस पूरे को उधर लिख देते हैं तो हो जाएगा इधर 100/9, ठीक है, -2। देखिए अब क्या करेंगे, अब 9 का गुणा, ठीक है, अब देखिए 9 का गुणा क्या होगा, 2 में होगा तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर 9 का गुणा 2 में होगा तो 10 पहले से ही है तो 9 दूनी 18, तो माइनस का क्या होगा 18 हो गया। बटे में देखिए एक मान सकते हो तो देखिए बटे वाले का बटे में हो जाता है तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। मतलब 1 का गुणा 10 में हुआ 10 ही हुआ, 9 का 2 में हुआ तो 9 दूनी 18 हो गया, 9 का 1 में हुआ 9 हो गया, ठीक है। अब क्या होगा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपका यक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर ये आया है, ठीक है। अब थोड़ा सा बच रहा है, चलिए इस साइड हम देख लेते हैं। तो देखिए आपका हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर, देखिए बड़ा कौन सा है 18, तो देखिए इसके अंदर अलग अलग चिन्ह है, एक माइनस में एक प्लस में, तो घटेगा क्योंकि अलग अलग चिन्ह घटता है, ध्यान रखिएगा। अगर एक जैसा चिन्ह जुड़ेगा, चाहे माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो, जुड़ेगा। यहाँ पर अलग अलग चिन्ह घटेगा, 18 में से 10 घटा दो कितना आएगा 8 आएगा, लेकिन बड़ी संख्या का क्या था माइनस था तो माइनस ही रहेगा बटे में 9।
तो आपका आंसर आ चुका है और यही क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया और इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई जल्दी में, ठीक है। यहाँ पर देखिए 100 था, मैंने 10 ही लिख दिया इसको, तो यहाँ पर 100 बना देते हैं इसको। तो देखिए आप क्या करेंगे यहाँ पर, अब देखिए बड़ी संख्या कौन सी है, घटेगा अभी भी, लेकिन यहाँ पर बड़ी संख्या अब 100 बन गई है। 100 में से क्या करेंगे, 18 को हम घटा देंगे, ठीक है। तो 100 में से 18 घटाओगे कितना आएगा, 82 आएगा प्लस में, ठीक है। तो इसको प्लस लगा देते हो या यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा तब भी प्लस माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप प्लस मत लगाइएगा, मैंने प्लस कर दिया, मतलब प्लस कभी भी दिखता नहीं है, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 82/9, ठीक है। आपको समझ में आया, वेरी गुड। चलिए अब इसके बाद देख लेते हैं हम इसके 21 नंबर क्वेश्चन को क्या दिया गया और किस तरह सॉल्व करेंगे। तो देखिए 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया, यदि x - 1/x बराबर 3/2 तो आपको x² + 1/x² का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसके अंदर मैंने क्वेश्चन को लिख लिया है। अब यहाँ पर कैसे करेंगे इसको भी समझ लेते हैं। तो इसको भी सेम इसी तरह से करना है जैसे मैंने बताया था, जिसके बराबर मान दिया रहता है उसका स्क्वायर कर देना। तो x - 1/x का क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। बराबर क्या लग जाएगा फॉर्मूला, यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर लगेगा, तो मतलब a की जगह x है तो x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस लगाएंगे, b की जगह 1/x है तो 1/x का स्क्वायर, माइनस लगता है क्योंकि यहाँ पर माइनस वाला आपका है, a - b का होल स्क्वायर में माइनस आता है, तो -2ab, 2 इंटू a की जगह क्या है, x है, b की जगह 1/x है। अब देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, इसका मान दिया गया है 3/2, तो इसको रख देना है 3/2 और इसे यहाँ पर स्क्वायर कर देना है, आपको स्क्वायर है ऊपर। यहाँ पर x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लगाएंगे, 1 का स्क्वायर 1 होगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा। x से x कट जा रहा है, केवल यहाँ पर -2 बच रहा है। अब इसका स्क्वायर कर लेते हैं, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और इसको इधर लाएंगे तो आधा पर प्लस में हो जाएगा, बराबर इधर बचेगा x² प्लस का 1/x²। अब देखिए इस पूरे को इधर लिख लेते हैं, इस पूरे को उस साइड लिख लेते हैं, तो हो जाएगा x² प्लस का 1/x² बराबर हो जाएगा इसके नीचे, देखो इस पूरे को पहले इधर लिख लेते हैं, 9/4 प्लस 2 बटे में 1 मान लीजिए। अब देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका x² प्लस 1/x² बराबर हो जाएगा आपका 1 का गुणा 9 में होगा 9 हो जाएगा, प्लस 4 का गुणा 2 में होगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 का 1 में होगा 4 होगा। अब ध्यान से देखिए इस साइड क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा x² प्लस का 1/x² बराबर, इसको जोड़ लीजिए तो 9 8 17 होता है, बटे में 4 है। क्या ये कट रहे हैं आपस में, नहीं कट रहे, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसके बाद हम इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 22 नंबर का क्या दिया गया और उसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो देखिए 22 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, दिखाइए। तो आपको क्या करना है, इन सबको दिखाना है। कैसे दिखाना है आइए देख लेते हैं। तो दिखाने का मतलब यहाँ पर दिया गया आपको LHS जो है RHS के बराबर दिखाना है, ठीक है, समझ गए। चलिए अब देखिए बराबर जो ये बराबर के इस साइड वाले को क्या कहेंगे, LHS कहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड कहेंगे, और इस साइड वाले को बराबर के RHS कहेंगे, राइट हैंड साइड कहेंगे, ठीक है। मतलब दायां पक्ष बायां पक्ष, ठीक है। ये क्या है, जो दाहिनी तरफ है ये दायां पक्ष है और जो बाईं तरफ है बायां पक्ष है। तो यहाँ पर हम क्या सॉल्व करेंगे, हम इसके बाएं पक्ष को सॉल्व करेंगे। तो हल लिखेंगे यहाँ पर LHS लिखेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड को बायां बोलते हैं, तो लिखेंगे LHS, ठीक है। LHS को हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको एक बार उतार लेते हैं, 4/3 यम प्लस 3/4 यन का होल स्क्वायर, ठीक है, -2 यम यन। अब देखिए इसका होल स्क्वायर करना है, मतलब यहाँ पर प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा a + b का होल स्क्वायर वाला, क्योंकि ये a की जगह है, ये b की जगह होल स्क्वायर। तो a का स्क्वायर मतलब इस पूरे का क्या हो जाएगा आपका 4/3 यम का होल स्क्वायर हो जाएगा इसका, ठीक है। ये समझ में आया आप सभी को, वेरी गुड। अब देखिए इसके बाद प्लस लगाएंगे, b की जगह ये है 3/4 और इसका यन का होल स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए फिर से प्लस लगाएंगे, अब देखिए क्या होता है 2ab होता है, 2 a की जगह क्या है, ध्यान से देखिए a की जगह आपका ये वाला है, तो a की जगह 4/3 है, 4/3 यम, b की जगह क्या है 3/4 यन, तो 3/4 यन, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए 4 ऊपर है, यहाँ पर 4 नीचे और बीच में गुणा है, तो ये कट जाएगा, और यहाँ पर 3 नीचे ये 3 ऊपर है, तो ये आपस में कट जाएगा, क्योंकि बीच में गुणा है। गुणा रहता है तभी कटता है, ध्यान रखिएगा। अगर प्लस है तो नहीं काटेंगे आप, नहीं तो गलत हो जाएगा। गुणा रहता है तब आप ऊपर वाले नीचे वाले से ऊपर वाली दोनों संख्या कोई से भी काट सकते हैं, अगर कट रही है तो नीचे ऊपर वाले से दोनों से कोई सी नीचे की काट सकते हो, इस तरह से होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आगे देखते हैं, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 होता है, और यम के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है, यन का स्क्वायर यन स्क्वायर होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा, देखिए आगे इसके और यहाँ पर -2 mn था, तो इसको भी लिख देते हैं -2 यम यन, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा, 2 यम यन बचा, क्या बचा, प्लस का 2 यम यन, माइनस का यहाँ पर 2 यम यन। तो देखिए ये प्लस में ये माइनस में दोनों कट जाएंगे, यहाँ पर आपका आ जाएगा 16/9
यम स्क्वायर प्लस 9/16 एन स्क्वायर। तो जैसा कि देख सकते हैं ये वाला बिल्कुल यही वाला है जो इस तरफ है राइट हैंड साइड। तो आप लिख देंगे LHS बराबर RHS, मतलब हमने दोनों को बराबर दिखा दिया है, ठीक है। तो ये आपका आंसर इस तरह से करना था। चलिए इसके बाद हम देखते हैं इसका बी नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया, किस तरह से होगा। तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, इसके अंदर भी आपको सेम उसी तरह से करना है। आपको LHS को सॉल्व करके RHS वाला लाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे LHS और एक बार इसको लिख लेते हैं। तो दिया गया है 4m प्लस 3n स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4m माइनस 3n का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला आपका प्लस वाला लगेगा a+b का होल स्क्वायर। तो आपका a की जगह ये है तो इसका स्क्वायर, प्लस b की जगह ये है 3n तो 3n का स्क्वायर, प्लस लगाएंगे 2ab, 2 लिखेंगे, a की जगह आपका 4m है, गुणा लगाएंगे b की जगह आपका 3n है। फिर देखिए आगे माइनस लगाएंगे और देखिए इसको पूरे को क्या कर लेते हैं, एक ब्रैकेट में हम कर लेते हैं, क्योंकि ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या है आपका ठीक है। तो इस तरह से बड़े वाले ब्रैकेट में मैं कर लेता हूँ इसको थोड़ा सा, ठीक है, तो सही पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर अंदर एक ब्रैकेट प्रयोग में लाया गया, इसलिए आपको बड़े ब्रैकेट में इसको करना ही होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर माइनस लगेंगे और दूसरे वाले को बड़े ब्रैकेट में कर लेते हैं। और देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर भी आपको माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा। तो 4m का होल स्क्वायर प्लस 3n का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद माइनस लगेगा क्योंकि माइनस वाला यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है, 2 गुणे 4m गुणे 3n, इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए ध्यान समझिएगा इसके आगे क्या होगा, यहाँ पर आपको इसका फॉर्मूला लगा देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, इसी ब्रैकेट के अंदर कर लेते हैं, तो हो जाएगा 4 चौक 16 m स्क्वायर n स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 त्रिका 9 n स्क्वायर, ठीक है, प्लस लगाएंगे 4 दूनी, देखो 2 चौके 8, 8 का पहाड़ा 3 बार पढ़िए, 8 त्रिक 24, देखिए यम एन यन, तो ये क्या हो जाएगा, यम तो एक बार है तो यम तो ऐसे ही रहेगा आपका। और देखिए यन क्या है, 2 बार, तो यन का गुणा यन में होगा, क्योंकि गुणा हो रहा है तो यन स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इस ब्रैकेट को बंद कर लेते हैं, माइनस, अब इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो सेम यही आपका फिर से आ जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें देखिए दोनों में एक जैसी हैं, बस यहाँ पर क्या है, प्लस और माइनस का अंतर है, तो बस यहाँ पर आपको माइनस करना था बस, ठीक है। तो इसका करोगे हो जाएगा 16 m स्क्वायर यन स्क्वायर, इसका करोगे हो जाएगा 9 n स्क्वायर, माइनस करोगे इसका गुणा करोगे तो हो जाएगा 24 यन स्क्वायर, ठीक, बिल्कुल इसकी तरह ही रहेगा, बिल्कुल सेम आगे वाले की तरह ही रहेगा, लेकिन बस यहाँ पर माइनस रहेगा बस, ठीक है, आपको याद रखना ये माइनस है। अब क्या होगा, इसका ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो आपको क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर आपका अगला ब्रैकेट में इसका ब्रैकेट हटा देना है दोनों साइड का, तो हो जाएगा यहाँ पर 16 m स्क्वायर, यहाँ से है आपका, ठीक है, यहाँ पर मैंने एरो लगा देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कहाँ से नई लाइन स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पर देखो n स्क्वायर प्लस का 9 n स्क्वायर प्लस का 24 n स्क्वायर, माइनस का गुणा इस पूरे में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -16 m स्क्वायर n स्क्वायर, ये इसका इसमें माइनस में हो, इस प्लस वाले में होगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, 9 n स्क्वायर, इसका माइनस का इसमें होगा माइनस में प्लस हो जाएगा 24 n स्क्वायर। देखिए ये 16 n स्क्वायर ये कट जाएगा, ये 9 n स्क्वायर ये भी कट जाएगा, आपका 24 और ये बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 24, क्योंकि यहाँ पर देखिए n स्क्वायर, यहाँ पर भी n स्क्वायर, तो दोनों सेम जैसे हैं, एक जैसे हैं, और दोनों प्लस का संबंध है। अगर बीच में गुणे का संबंध होता है तो क्या होता है, इसकी घात जुड़ती है, लेकिन गुणा बीच में कहीं पर नहीं है, प्लस है, इसलिए इसके आगे वाली जो संख्या है वही जुड़ेगी। 24 जोड़ लोगे तो आपका 48 हो जाएगा। और देखिए n स्क्वायर दोनों में है, तो इसको पीछे लगा देना है n स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक, सॉरी आंसर हो जाएगा। और आप लिख दोगे LHS बराबर RHS, है ना, तो यहाँ पर आंसर नहीं लिखना, आपको LHS बराबर RHS लिख देना है, ठीक, इस तरह से लिख दीजिएगा बस। चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद C नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया और इसको किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए आपका ये लास्ट क्वेश्चन है C नंबर का, यहाँ पर देखिए आपको 0 दिखाना है, तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला बन रहा है आपका, तो यहाँ पर आपका a माइनस बी a प्लस बी तो होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये अब देखिए इसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं हम, प्लस लगाएंगे, ये देखिए इसका भी b स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का c स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, क्योंकि ये आपका बन रहा है a माइनस बी a प्लस का फॉर्मूला, ठीक है। तो इसके अंदर होता है a का स्क्वायर, मतलब a की जगह b है तो b का स्क्वायर हो जाएगा, और b का स्क्वायर मतलब देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a की जगह b है तो b का स्क्वायर, और यहाँ पर b की जगह c है तो c का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से प्लस लगाएंगे, इसके अंदर भी वही हो जाएगा, a की जगह c है तो c का स्क्वायर, और b की जगह a है तो a का स्क्वायर माइनस लगाकर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अब क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट को हम ओपन कर देते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। देखिए ये ए स्क्वायर यहाँ पर प्लस में है, इधर माइनस में कट जाएगा, इधर प्लस में है, इधर माइनस, ये माइनस में है, ये प्लस में कट जाएगा, ये माइनस में है, ये प्लस में कट जाएगा, तो क्या आया, 0 आ गया। तो आपने प्रूव कर दिया। तो लिख देंगे LHS बराबर, देखिए 0 लाना था ना आपको, LHS बराबर RHS। तो उम्मीद है आप सभी को ये एक्सरसाइज बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। आज की वीडियो में मैंने आप सभी को ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दी है और यहाँ से आपका ये चैप्टर भी समाप्त होता है, ठीक है पूरा। अब कल की वीडियो में मैं आप सभी को इसके आगे का चैप्टर जो कि 9 नंबर का है उसको कंप्लीट कराऊंगा। अगर आप सभी चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं यहाँ पर इसी तरह से बढ़िया तरीके से आपको समझाता हूँ। समय भले थोड़ा सा लग जाता है लेकिन हर चीज़ बढ़िया तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, इसलिए चैनल को जितना उसके सब्सक्राइब करके शेयर करने की कोशिश कीजिएगा हमारी मदद करने के लिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।